हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पीजी साल का फॉर्म फिलअप कैसे होगा, जो सुबह से 10 बजे से स्टार्ट है डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए जिसमें सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी था। आज तो हमने अपना फॉर्म फिलअप कर लिया है। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आया हमको, लगभग फॉर्म फिलअप करने में 1.5 से 2 घंटा लग गया, क्योंकि बहुत सारे दिक्कत आया जो आपको पहले ही हम बता देंगे जिससे कि आपको परेशानी ना हो। और तो चलिए, अब बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे जाया जाता है वो देखिए, क्योंकि किसी भी वेबसाइट से आप लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर दीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग सर्च कीजिएगा PGCIL सर्च कीजिएगा, और वो फर्स्ट लिंक जो है www.powergrid.in, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप नीचे जाइएगा। आप ध्यान से देखिए कैसे सर्च किया जाता है। नीचे जाने के बाद कैरियर सेक्शन में जाने के बाद आप जॉब अपॉर्चुनिटी पर सेक्शन वाले में जाइएगा। इसमें जाइएगा, उसके बाद इसमें ओपनिंग पर जाइएगा। जॉब अपॉर्चुनिटी के बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आप नीचे जाइए और स्क्रॉल करके इसके बाद नॉर्दर्न रीजन 1 दिल्ली रिक्वायरमेंट में जाइएगा, क्योंकि इसी से वैकेंसी ओपन हुआ है। उसके बाद आप नीचे जाइए, यहाँ पर आपको देखिए मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये आपका मिल गया 24/5/2021, यानी आज ही के डेट से स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसका नोटिफिकेशन तो हम लोग देख ही चुके हैं, जो उसका वीडियो अगर आप लोग नहीं देखेंगे कौन एलिजिबल है कौन क्या है तो आप लोग देख लीजिएगा। उसमें फ्रेशर्स भी एलिजिबल है, क्योंकि ट्रेनिंग मतलब ही होता है कि उसमें फ्रेशर एलिजिबल होंगे। हाँ, भले जो अभी अपियरिंग में है वो एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन फ्रेशर एलिजिबल है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्लिक करेंगे क्लिक हेयर टू अप्लाई। पहले अप्लाई कर लेंगे, तब हमको OTP और रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, तो हम लोग लॉगिन कर लेंगे। तो पहले हमको अप्लाई करना पड़ेगा, और सारा प्रक्रिया अप्लाई में ही ख़त्म हो जाता है। मेन प्रक्रिया अप्लाई में ही है। तो क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे। चलिए, क्लिक हेयर टू अप्लाई। देखिए, एक बात हम आपको पहले ही बता देना चाहते हैं कि क्लिक हेयर टू अप्लाई करने से पहले आप तो अप्लाई अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसका जो सेकेंड स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप तो आप कर लीजिएगा, इसमें सारा डाटा भरना है। सेकेंड स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोड करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसको हम आपको दिखाते हैं कि उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं। सेकेंड स्टेप में आप लोग पहले से ही बना के रखिएगा, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। देखिए, ये है सेकेंड स्टेप में जाइएगा तो आपको इस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। जो पहला है अपलोड फ़ोटो अपलोड कीजिए, फिर उसका JPG में फॉर्मेट में ही रहना चाहिए, और मैक्सिमम साइज 50 KB होना चाहिए। सिग्नेचर अपलोड कीजिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, यानी 10th का मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, लेकिन ये सब PDF में होना चाहिए। फ़ोटो और सिग्नेचर सिर्फ JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, ओनली JPG नहीं, ओनली JPG फॉर्मेट। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, ये भी आपको PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर आपको अगर डॉक्यूमेंट देना है तो आप दे सकते हैं। तो चल देखिए, हम सबसे पहले आप फाइल मैनेजर में जाकर आप अपना पहले एक ही बना लीजिएगा, फोल्डर बना लीजिएगा। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, हमने अपना बना के रखा है। देखिए, ये PGCIL सबसे ऊपर में आपको दिख रहा होगा, PGCIL का फोल्डर है। इसमें हम देखिए सारे चीज़ हमने सारे चीज़ को अच्छे से हम कर लिए हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले अपना फ़ोटो पर आते हैं। फ़ोटो देखिए, फ़ोटो JPG फॉर्मेट में है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ होगा .jpg, तो .jpg फॉर्मेट में है, और इसका साइज़ 50 KB से कम है, और वहाँ बोला भी गया कि 50 KB से कम ही होना चाहिए। यहाँ सिग्नेचर भी देखिए अपना रख लिए हैं, ये भी .jpg फॉर्मेट में है, और .jpg फॉर्मेट में ही होना चाहिए, और सिग्नेचर का साइज़ मैक्सिमम 30 KB होना चाहिए। मैंने 5 KB रखा है, तो ये भी ठीक है। फिर यहाँ देखिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, तो देखिए .pdf फॉर्मेट में है, और इसका साइज मैक्सिमम 1 MB PDF का जा सकता है। तो मेरा तो 322 KB ही है। तो ये सब ध्यान दीजिएगा। ये सब कास्ट भी हम अपना रख लिए हैं, ये मार्कशीट भी रख लिए हैं, 10th का मार्कशीट, और डिप्लोमा का भी मार्कशीट रख लिए। डिप्लोमा के मार्कशीट में मैंने डिप्लोमा का प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी, प्रमाण पत्र भी ऐड कर दिया। तो आप भी चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो मार्कशीट भी काफ़ी है, नहीं तो प्रोविजनल भी से भी काम चल जाएगा, कोई एक भी रहेगा तो हो जाएगा। तो ये आप सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि देखिए ज़्यादा समय वेबसाइट पर रहता नहीं है। अगर आप फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लिए, फर्स्ट स्टेप करने में यहाँ देखिए, फर्स्ट स्टेप इसका दिखाते हैं आपको। ये है फर्स्ट स्टेप, ये देखिए फर्स्ट स्टेप। आप फॉर्म भर लिए। देखिए, जैसे हम मान लीजिए कि हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं, वापस आ गए हैं हम PGCIL के वेबसाइट पे, तो वापस हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि प्लीज़ सिलेक्ट एन ऑप्शन, तो क्लिक करते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि आप डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए भरना चाहते हैं या सिविल के लिए। तो
तो अगर सिविल है तो सिविल के लिए भरिएगा, इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल के लिए। तो चलिए हम लोग सिविल पर क्लिक करते हैं। कोई भी जो आप होंगे, यहाँ देखिए इसमें बहुत सारे आपसे पूछे जाएंगे, नाम पूरा डिटेल भरा जाएगा। और इसको भरने के बाद आपको सबमिट करके सेकेंड स्टेप पर जाना पड़ेगा। यहाँ से कंटिन्यू करके सेकेंड स्टेप पर चले जाइएगा। सेकेंड स्टेप पर वो सब डॉक्यूमेंट मांगता है, फ़ोटो जितना भी बोले वो सब मांगता है, तो वो सब पहले रख लीजिए करके, जिससे कि आपको जल्दी से हो जाए, ज़्यादा समय ना लगे इसमें। तो इस सब का ध्यान रखिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर नाम डालेंगे। नाम कुछ भी अपना डाल सकते हैं, नाम डाल लिए। फिर आप फादर नेम डाल दीजिए, फादर या हस्बैंड कोई भी हो। तो अगर हस्बैंड का नाम डालना है तो हस्बैंड पर क्लिक कीजिए, फादर का नाम डालना है तो फादर पर क्लिक कीजिए, फादर का नाम डाल दीजिए, कुछ भी डाल सकते हैं। फिर वापस आइए, मदर का नाम यहाँ पर डालिए इसमें। फिर वापस डेट ऑफ बर्थ वाले में क्लिक कीजिए, इस बॉक्स में क्लिक कीजिए, तो अपने आप एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। देखिए ऊपर कैलेंडर ओपन हो गया। आपको अगर मान लीजिए कि 1997 1998 डेट ऑफ बर्थ है, ऊपर स्क्रॉल करके आप कुछ भी अपना डेट ऑफ बर्थ रख सकते हैं, जो भी आपका है ऊपर स्क्रॉल करके आप रख सकते हैं। मान लीजिए कि 10 नवंबर 1999 आप डेट ऑफ बर्थ, तो देखिए 10 नवंबर 1999 पर सिलेक्ट कर लिए तो आ गया। अब वापस आते हैं, जेंडर सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए आपका जेंडर मेल है तो मेल रहने दीजिए। फिर मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड है तो मैरिड डालिए, अनमैरिड है तो अनमैरिड डालिए, तो या सेपरेटेड है तो वो भी डाल दीजिए। ये पूछ रहा है नीचे कि क्या आप एक सर्विसमैन है, यानी कि पहले से सर्विस कर रहे हैं, तो नो, जनरली बच्चे नो ही रहते। अगर यस अगर आप डालिएगा तो आपसे पूछेगा कि आप सर्विस कितना दिन से कितना दिन तक करे थे और आप डिस्चार्ज कब हुए थे। तो अगर यस करिएगा, आप एक सर्विसमैन है तो यस कर दीजिए, और अगर नो करिएगा तो ये सब ऑप्शन आपके लिए ख़त्म हो जाएगा। आपके लिए ये सब ऑप्शन अपने आप ये डब्बा ऑफ हो जाएगा, ये आपको वाइट नहीं दिखेगा, ब्लैक हो जाएगा जैसा कि दिख रहा अभी। वापस आइए कि कैटेगरी आपको चूज़ करना है। यहाँ पर कैटेगरी चूज़ करना है कि आप किस कैटेगरी से हैं, जनरल से, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस से, जो भी है। मान लीजिए कि हम जनरल से हैं तो जनरल कैटेगरी डाल देते हैं। माइनॉरिटी चूज़ करना है यहाँ पर इसमें। अब देखिए माइनॉरिटी में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, सिख सब है। तो माइनॉरिटी समझिए किसको कहते हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटी उसको कहते हैं जैसे कि कहीं आप अपने स्टेट में अगर माइनॉरिटी में आते हैं तो आप डाल दीजिए। आप चाहे हिंदू हो या बुद्ध हो या क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, आप माइनॉरिटी में आ सकते हैं। वो स्टेट पर या वो कंट्री पर डिपेंड करता है, समझे। तो आप अगर माइनॉरिटी में से आते हैं तो माइनॉरिटी में डालिए, और अगर नहीं आते हैं तो नहीं। अब माइनॉरिटी मतलब होता है अल्पसंख्यक। देखिए जैसे अल्पसंख्यक होता है कि हो सकता है कोई आदमी जो हिंदू है वो जम्मू कश्मीर में रह रहा हो, तो जम्मू कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी में आ गया, लेकिन हो सकता है कोई वही और वहाँ पर मुस्लिम, जम्मू कश्मीर में मुस्लिम आ गया मेजॉरिटी में, क्योंकि वहाँ मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है। वैसे ही हैदराबाद में भी हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आइए तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी में आ जाएंगे और हिंदू मेजॉरिटी में आ जाएंगे। तो ये मेरा कोई ऐसा कोई फंडा नहीं है, बस समझाना चाहते हैं कि ये कास्ट जगह पे डिपेंड करेगा, वो माइनॉरिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जनरली बच्चे नॉट अप्लीकेबल होते हैं, यानी माइनॉरिटी नहीं होते हैं, तो नॉट अप्लीकेबल पर क्लिक कर दिए। अब डोमिसाइल, आप जिस स्टेट का डोमिसाइल है तो वो डोमिसाइल डाल दीजिए। मान लीजिए कि बिहार के हैं, बिहार के डाल दीजिए। नेशनलिटी वो तो इंडियन ही होगा, इसके लिए कोई अदर ऑप्शन नहीं रहेगा। ये पूछ रहा है कि क्या आप कोई राइट विक्टिम है, यानी कि क्या आप दंगा से पीड़ित हैं, किसी दंगा से पीड़ित हुए हैं। जनरली नो ही होता तो नो डाल दीजिए। ये यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप जम्मू कश्मीर में 1980 से 1989 के बीच रहे हैं, तो अगर नो नहीं रहे हैं तो नो डाल दीजिए, रहे हैं तो यस डाल दीजिए। अब आप ये पूछ रहा है कि रिटन टेस्ट किस लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं, तो हिंदी में कि इंग्लिश में। तो देखिए हम जनरली प्रीफर करेंगे कि आप टेक्निकल जिस लैंग्वेज में पढ़े हैं वही डालिएगा, क्योंकि टेक्निकल का संख्या ज़्यादा रहता है एग्जाम में, 120 की क्वेश्चन टेक्निकल नहीं रहते हैं। तो इसलिए अगर इंग्लिश में पढ़े हैं टेक्निकल तो इंग्लिश ही आप, मैं तो बोलूँगा कि इंग्लिश ही लैंग्वेज ठीक रहेगा, और हिंदी में पढ़ें तो हिंदी भी ठीक रहेगा। तो इंग्लिश अब सेलेक्ट कर देते हैं। फिर है कि रिटन टेस्ट वेन्यू कहाँ देना चाहते हैं, दिल्ली, जयपुर या देहरादून। तो जो जहाँ भी आपको सुविधा लगे, नज़दीक लगे, वहाँ डाल दीजिए। मान लीजिए कि दिल्ली डाल देते हैं। यूपी बिहार के बच्चों के लिए दिल्ली नज़दीक होगा, राजस्थान के बच्चों के लिए जयपुर नज़दीक होगा, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के बच्चों के लिए देहरादून नज़दीक होगा। तो वो अपने अनुसार सब डाल दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा है कि क्या आप पहले कोई एम्प्लॉय थे, तो अगर थे तो डालिए यस, नहीं थे तो नो। अगर यस डालिएगा तो आपसे पूछेगा किस स्टेट में थे और कहाँ पर आपका एम्प्लॉयमेंट हुआ, और रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे मांगेगा। तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे देखिए, नो कर दिए।
उसके बाद देखिए अब ये बोलता है क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है, अगर यस है तो हाँ, नो है तो नो। प्रोसेसिंग लेने में समय लगता है, नेटवर्क थोड़ा स्लो हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, आ गया वापस। फिर यहाँ पूछा है कि अगर आप हैं तो नहीं है तो नो डाल दीजिए, अगर हैं तो आपको डिटेल देना पड़ेगा, अगर यस डालिएगा तो आप किस टाइप का फिजिकली हैंडीकैप्टेड हैं, नहीं है तो नो डालिए, आप आगे निकलिए। अब आगे आपसे पूछ रहा है कि इंटरनल कैंडिडेट डिटेल, क्या आप पावर ग्रिड में एम्प्लॉय हैं, तो नहीं है, जनरली नहीं ही होता, तो नहीं है तो नहीं डालिए, अगर यस आप होते तो यस कर देते हैं। तो आपसे डिटेल मांगता है कि कहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए आपसे एड्रेस मांगेगा, आप एड्रेस डाल दीजिए, विलेज प्लस पोस्ट, कुछ भी जो भी डालना है विलेज। हम ऐसे ही आपको दिखाने के लिए ये कर रहे हैं, ये डाल रहे हैं, इसलिए कुछ ज़्यादा हम नहीं कर रहे हैं इसमें छेड़छाड़। आप अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन डाल सकते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ऐसा नहीं कि कोई हॉल्ट वूल्ट डाल दीजिएगा कि हॉल्ट ही मेरे सबसे नियरेस्ट है। ये नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जनरली PSU के वैकेंसी में पूछा जाता है, क्योंकि जब DV के लिए बुलाया जाएगा आपको, तो वो अपने पैसा से आपको बुलाएगा, एग्ज़ाम देने के लिए नहीं अपने पैसा से बुलाएगा, लेकिन जब आपको DV या इंटरव्यू के लिए बुलाएगा तो खुद पैसा देगा। इसलिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पूछता है कि रिजर्वेशन का आपको पैसा देगा। तो आप थोड़ा अच्छा स्टेशन का नाम चूज कीजिएगा जो जहाँ से रिजर्वेशन होते हैं, जहाँ से एक्सप्रेस ये सब गुजरते हैं, रुकते हैं वहाँ से। मान लीजिए कि आपके आसपास पटना जंक्शन है तो पटना जंक्शन डाल दीजिए। अब सिटी आप अपना डाल लीजिए, जो भी आपका सिटी है। हम तो ऐसे ही भरने के लिए डाल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट आपका मान लीजिए कि पटना है तो पटना ही डाल सकते हैं आप। अगर आपका स्टेट तो पहले भी बिहार चूज कर चुके हैं तो अभी भी तो बिहार ही चूज करेंगे, बिहार ही होगा। पिन कोड आपका कुछ भी हो सकता है, 80 15 16 कुछ भी आपका पिन कोड अपना डाल लीजिए। आप अपना मोबाइल नंबर भी डालिए, मोबाइल नंबर भी आप अपना डाल लीजिए। मोबाइल नंबर वही डालिएगा जिसको आप चलाते हैं, क्योंकि उस पर मैसेज नहीं जाएगा, मैसेज ईमेल पर जाएगा, लेकिन भविष्य में मैसेज उसी पर जाएगा। चलिए वापस चलते हैं। STD नंबर डालना है तो वो डाल लीजिए। अब ईमेल पर आ जाते हैं। ईमेल आपको मांगा गया है, ईमेल आप अपना डाल लीजिए। ईमेल आपको वैलिड ईमेल डालना पड़ेगा। आपको रुकिए फिलअप करके बताते हैं। चलिए देखिए, हम अपना ईमेल और इंटरनेट ईमेल, 2 ईमेल आपसे मांगेगा, तो दोनों ईमेल आप डाल दीजिएगा। उसके बाद वापस आते हैं। अब क्वालिफिकेशन आपसे मांगेगा, तो इसमें सिर्फ डिप्लोमा ही रहेगा, बीटेक के बच्चे अलाउ नहीं है, इसलिए बीटेक का ऑप्शन भी नहीं है, तो ओनली डिप्लोमा ही रहेगा। आप अपना फिर डिप्लोमा डालने के बाद आपसे मांगेगा परसेंटेज मार्क्स। तो जितना भी आपका परसेंटेज है आप अपना परसेंटेज कैलकुलेट कीजिएगा। मान लीजिए कि आपका 80.49 है। अगर पॉइंट में 2 दशमलव तक आपको जाना है, वो ध्यान, पॉइंट में 2 दशमलव तक आपको लिखना है। अगर आपका पूरे 80% भी है तो 80.00 आपको डालना है। उसके बाद डिसिप्लिन है, यहाँ पर डिसिप्लिन सिविल इंजीनियरिंग से आप पहले ही सेलेक्ट कर चुके हैं, तो इसलिए सिविल इंजीनियरिंग ही रहने दीजिए। अब आप आता है CGP, आपका जितना भी CGP है, मान लीजिए कि 8.8 है। हम आपको दिखाते हैं ये सब CGP मार्क्सिट, मार्क्स ये सब कहाँ होगा वो हम आपको शो करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, इसमें आपको सब चीज़ दिख जाएगा। ये मेरा है 8.8 CGPA है, तो मैंने CGPA डाल दिया। परसेंटेज निकालना है तो आपको परसेंटेज निकालना है, तो टोटल 2250 का एग्ज़ाम होता है। 2250 में 1811 मार्क्स आया, तो आप परसेंटेज निकाल लीजिए उस हिसाब से। चलिए वापस आते हैं वेबसाइट पे। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपका, यहाँ से देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से पूछा है कि आप जो डिप्लोमा कर रहे थे वो कब से कब तक कर रहे हैं, डेट आपको डालना है, फिर रिजल्ट कब आया। तो देखिए जनरली बच्चों को पता नहीं होता है कि हम कब से कर रहे थे, वो कौन सा डेट डाले, तो हम आपको दिखाते हैं। आप जब एडमिशन के लिए गए होंगे तो आपके पास एक रिसीट दिया गया होगा, वो रिसीट में आपको आपका डेट मेंशन होगा। जैसे देखिए ऐसा एक आपके पास रिसीट होगा, इस रिसीट में देखिए यहाँ पर डेट मेंशन है, यहाँ पर देखिए डेट मेंशन है, बस आप वही डेट डालिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आप जब गए होंगे तो आपको रिसीट मिला होगा, उसी रिसीट में आप डेट मेंशन गया होगा। तो मान लीजिए कि आप अपना डेट मेंशन कर लीजिए, जब से डिप्लोमा स्टार्ट किए हैं, मान लीजिए 2016 या 17 या 15 से कभी से भी स्टार्ट किए हैं, वो मेंशन कर दीजिए। और कब तक किए हैं, तो जब आपका रिजल्ट पब्लिश हो गया
तो रिजल्ट पब्लिश कैसे पता चलेगा कब हुआ मेरा, तो वो भी पता चल जाएगा, वो इससे पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए फाइनल मार्कशीट जब आया तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिजल्ट पब्लिश्ड ऑन, तो 16 अगस्त 2019 को। तो ये आप यहाँ से देख लीजिएगा अपना, आपके भी डॉक्यूमेंट में ये डेट होंगे तो वो डेट यहाँ डाल दीजिएगा 16 अगस्त 2019 को। तो हम तो रैंडमली कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम 2019 ही ले लेते हैं और यहाँ पर सिलेक्ट करके अगस्त ले लेते हैं, 16 अगस्त है तो 16 अगस्त डाल दीजिए। फिर यहाँ नीचे भी वही पूछ रहा है कि डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ था, 16 अगस्त को ही हुआ था, 16 अगस्त 2019 को ही, तो वही क्लिक कर देते हैं। 2019 अगस्त है ही, 16 पर क्लिक कर देते हैं, 16 अगस्त 2019 को ही। मोड ऑफ कोर्स कैसा था, तो आपका फुल टाइम ही होगा, डिस्टेंस वो वाले अलाउ नहीं है, डिस्टेंस से अगर कोई डिप्लोमा किए हैं तो वो अलाउ नहीं है, तो फुल टाइम ही होना चाहिए। फिर है डिवीज़न, आप किस डिवीज़न से पास किए हैं, तो जनरली बच्चा फर्स्ट डिवीज़न से ही पास करता है, क्योंकि इंटरनल में मार्क्स बहुत मिल जाता है। अब यूनिवर्सिटी नाम, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका अगर SBT बिहार हो या SBT राजस्थान हो तो ये सब थोड़ा आप अपना ध्यान दीजिएगा इसमें। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इससे पहले कोई भी फॉर्म में नहीं आता था, यहाँ पर है कि आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। SBT बिहार है तो आप SBT बिहार नहीं लिख सकते हैं, आपको फुल फॉर्म लिखना है। तो आपको फुल फॉर्म कहाँ से मिलेगा कि SBT बिहार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है SBT बिहार का फुल फॉर्म क्या होता है, ये देखिए SBT बिहार का स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार, तो आप वहाँ पर जाके स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार डाल दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे डाल दीजिएगा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार। यहाँ पर आप अपना इंस्टीट्यूट नाम डालिए, वो भी बोला है फुल नेम में ही रहना चाहिए, तो आप अपना, आपका मान लीजिए कि GP बरौनी है या जो भी है, मान लीजिए कि जनरली GP पटना है तो पटना डाल सकते हैं, या जो भी आपका गवर्नमेंट GP पटना नहीं डालिएगा आप। चलिए यहाँ पर देखिए अपना पूरा नाम डाल दीजिएगा इंस्टीट्यूट का फुल नाम यहाँ हम डाल दिए, वो आपके सर्टिफिकेट पर ही दिख जाएगा। आप आगे चलते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि क्या आपका कोई रिलेटिव पावर ग्रिड में है, अगर है तो आपको यस अगर कीजिएगा तो आपको उनका पूरा डिटेल डालना पड़ेगा, और अगर नो कीजिएगा तो आपको कोई डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए इसमें आपको डिटेल उनका डालना पड़ेगा कि वो क्या करते हैं, तो अगर नो है, जनरली बच्चों को नहीं रहते हैं तो नो है तो नो कर दीजिए, आपको कोई डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आगे चलते हैं, आप कंटिन्यू कर देंगे। सारा चीज़ एक बार आप मिला लीजिएगा कि जो आपने भरा वो सब ठीक है कि नहीं, उसके बाद ही कंटिन्यू कीजिएगा। उसके बाद आप कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आप वापस चले आइएगा। यहाँ पर कुछ एरर्स आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ एरर्स आ रहे हैं, इधर कुछ एरर आ रहे होंगे, इसलिए कंटिन्यू नहीं हो पा रहा शायद। देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने दोनों ईमेल आईडी अल्टरनेट भी सेम ही डाल दिया था, गलती से डाला गया था। चलिए वापस चलते हैं। ये कोई मेरा ईमेल आईडी ये सब सही नहीं है, हमने जो भी डाटा फिल किया वो गलत ही फिल किया। चलिए आगे चलते हैं। अब कंटिन्यू होगा, आप कंटिन्यू देखिए, प्रोसेस लेने लगा, अब कंटिन्यू होगा और उसके बाद सीधे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, सेकेंड स्टेप पर जाने के लिए बोलेगा। देखिए यहाँ पर आपसे सब डॉक्यूमेंट मांगेगा, तो मैंने तो डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए आपको बताए ही हैं। चूज कीजिए, अब आप पहले फ़ोटो चूज कीजिए, फ़ोटो चूज कीजिए और वापस आ जाइए आप यहाँ पे। देखिए यहाँ से आप अपना जाइए, फाइल मैनेजर में जाइए, ये PGCR में जाइए, फ़ोटो पे क्लिक कीजिए और ओके कीजिए। नीचे ओके किए, वापस देखिए यहाँ से अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करके आप फ़ोटो को अपलोड कर दीजिए। पहले थोड़ा नेटवर्क स्लो चल रहा है, हो गया, फ़ोटो अपलोड हो गया। यहाँ देखिए फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोडेड, यहाँ आप हमको शो भी कर दिया। वापस सिग्नेचर पर चलते हैं और वहीं से सिग्नेचर भी चूज कर लेंगे। यहाँ से देखिए सिग्नेचर चूज करते हैं, छोड़ यहाँ ऊपर है सिग्नेचर चूज कर ले लिए, अपलोड कर दीजिए सिग्नेचर को। सिग्नेचर अपलोड, सिग्नेचर सक्सेसफुली हो गया, सिग्नेचर भी सक्सेसफुली अपलोड हो गया। वापस अब डेट ऑफ बर्थ पे चलते हैं, तो चूज फाइल में चलते हैं। डेट ऑफ बर्थ यानी 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पर देंगे। यहाँ पर देखिए 10th मार्कशीट यहाँ देंगे, डेट ऑफ बर्थ के रूप में अपलोड कर दीजिए। अब 10th की मार्कशीट को भी आप अपलोड कर दीजिए। तो अपलोड होने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा देर वेट कर लीजिएगा, अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अपना ध्यान रखिएगा, ये JPG में रहना चाहिए, फ़ोटो और सिग्नेचर ये JPG में रहना चाहिए, और ये बाकी सब PDF फॉर्मेट में रहना चाहिए, और कुछ नहीं है इसमें, बस इतना ही है। तो चलिए इसी तरह से अब कास्ट सर्टिफिकेट भी हम अपलोड कर लेंगे।
कास्ट सर्टिफिकेट भी देखते हैं। ये देखिए कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड हो गया। सभी चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं क्या क्या अपलोड हुआ तो यहाँ से आप क्लिक करके इस पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए इस डब्बा में आपको टिक लगा दीजिएगा, तो टिक लगा दिए, उसके बाद फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ क्लिक करके फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। ये सबमिट एप्लीकेशन हो जाएगा। फाइनल सबमिट होने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप पेमेंट करने के लिए आगे बढ़िए या आप पहले आप चाहते हैं तो आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं इस लिंक पर क्लिक करके। तो आप क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन यहाँ से चाहिए तो यहाँ से नीचे आकर आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ नीचे आकर तो हमें प्रिंट करना नहीं है, हम वापस चलते हैं। देख लीजिए ईमेल भी आ चुका है। यहाँ पर आपको सब चीज़ मेरा ID उडी बता दिया है। तो क्लिक हेयर टू लॉगिन करने के लिए आइए। लॉगिन करने के लिए बोला है कि आप यहाँ पर बोला कि रजिस्टर ईमेल डालिए और रजिस्ट्रेशन ID डालिए। तो रजिस्टर ईमेल जो मैंने ईमेल रजिस्टर किया था वो हमसे मांग रहा है। तो चलिए हम रजिस्टर ईमेल देते हैं। चलिए देखिए हम अपने रजिस्ट्रेशन ID और रजिस्टर्ड ईमेल दोनों डाल दिए। उसके बाद लॉगिन करते हैं। लॉगिन किए तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका सब चीज़ यहाँ शो हो जाएगा। लेकिन अभी तक आप पेमेंट नहीं किए हैं इसलिए आपको पे ऑनलाइन पर क्लिक करने के लिए बोलेगा। तो आप सिंपली पे ऑनलाइन पर क्लिक कर दीजिए। आपसे 300 रुपया, अगर आप SC ST कैटेगरी बिलोंग करते हैं तो आपसे रुपया नहीं मांगा जाता, लेकिन हमने जनरल कैटेगरी डाला था इसलिए हमसे 300 रुपया मांग रहा। अब आप किसी भी चीज़ से इन सभी में से पेमेंट कर सकते हैं। आप अगर गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम से करना चाहते हैं तो आप UPI पर क्लिक करके UPI ID डालकर अपना और आप पेमेंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ से। तो इससे आगे तो पेमेंट करने के लिए तो आप खुद ही जानते हैं, पेमेंट आप खुद कर लीजिएगा। और पेमेंट करने के बाद आपको कुछ आपका जो लॉगिन ID से आप जब लॉगिन कीजिएगा तो आपको कुछ ऐसा शो होगा जो हम आपको दिखाते हैं। देखिए कुछ ऐसा शो होगा पेमेंट करने के बाद, जिसमें आपको ये बताएगा कि आपका पेमेंट सक्सेस हो गया है। तो बस आप सिंपली सक्सेस हो गया तो आप आगे निकल जाइएगा। इसके बाद आप लॉग आउट कर लीजिएगा। आपको अगर एडमिट कार्ड ये सब कुछ भी डाउनलोड करना होगा तो ये लॉगिन ID, रजिस्टर ID और रजिस्टर्ड मेल दोनों आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि सारा के सारा डिटेल यहीं पे अपडेट किया जाता है। रिजल्ट भी आपका यहीं पे पर्सनली देखा जाएगा, जैसे SSC में होता है वैसे ही सेम टू सेम इसका भी है। तो आप इसको सेव कर लीजिएगा। जो आपको ईमेल पर रजिस्टर्ड ID गया है वो सेव कर लीजिएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म का भी जो आप प्रिंट निकाले हैं उसको कहीं ड्राइव पे डाल के और रख लीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आप जब DV के लिए जाएँ तो आप वहाँ दिखा सकें। और सभी बच्चों को ये शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इससे शेयर कर दीजिएगा। और आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगी कौन कौन से वैकेंसी आया। डिप्लोमा के लिए ऐसा एक भी वैकेंसी नहीं होगा जो फ्रेशर्स के लिए हो और हम अपडेट ना करें। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले डिप्लोमा का वैकेंसी के बारे में आपको पता चलते रहेगा, चाहे कोई भी ब्रांच से हो आप। तो अब यहाँ के बाद धन्यवाद।